आज हम खेल खेल में विज्ञान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप घर पर हो तो हम जो घर पर चीज़ें हैं उनमें विज्ञान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये क्या चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है सर? यह एक नींबू है। ये क्या है? सर यह एक साबुन है, इसका स्वाद कड़वा होता है। बच्चों, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? जब आपको खट्टी डकारी आती है तो डॉक्टर आपको इनो लेने की सलाह क्यों देता है? बच्चों, क्या आपको पता है सब्जी का दाग लगे कपड़े पर साबुन रगड़ने पर वह दाग लाल क्यों हो जाता है? बच्चों, आप इन प्रश्नों को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम अम्ल, अक्षार्क और लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर हमें यह पता कैसे चलेगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है? क्या हमें उन्हें चखकर देखना पड़ेगा? बच्चों, प्रयोगशाला के किसी भी पदार्थ को चख कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक हो सकता है। सर ये सूचक क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे हल्दी, गुड़हल, लिटमस पत्रक। ये हमें किसी वस्तु की अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने में मदद करते हैं। अब हम क्षारीय वस्तुओं के बारे में जानने जा रहे हैं, जैसे चूने का पानी है, साबुन है, टूथपेस्ट है, इनो है। ये सभी क्षारीय वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। आज हम विभिन्न वस्तुओं में अक्षारकों व अम्लों की उपस्थिति के बारे में परीक्षण करने जा रहे हैं। यह क्या है? डेली आपको आपकी मम्मी है सब्जी में डालती है। अब इस हल्दी से मैं हल्दी पत्रक बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका कागज और ये है हल्दी का ये है वाटर बॉटल। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इससे पानी निकाल रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे क्या बनाऊंगा, मैं पेस्ट बनाऊंगा। जो पेस्ट इस कागज पे लगाऊंगा, आपको देखो ये कागज इस तरह लगाया तो मैंने हल्दी पत्रक तैयार हो जाएगा, जो थोड़ी देर में सुखा लेंगे इस पत्रक को। कुछ देर सूखने के बाद आपका हल्दी पत्रक तैयार हो जाएगा इस तरह का। देखिए इसका रंग, इसको इस तरह झाड़ लीजिए, हल्दी झड़ जाएगी और जो रंग है इसका जो पीला हो जाएगा। ये पत्रक हमें आगे सूचक के रूप में काम आएगा, जो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह आपको पता है, मैंने हल्दी सूचक तैयार किया था, हल्दी पत्रक जिसको बोलेंगे हम। यह आपने देखा होगा कि आपके घर में कपड़े के सब्जी का दाग लग जाता है, उसको साबुन लगा के धोते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, यानी वो आपकी साबुन होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो उस क्षारीय प्रवृत्ति के कारण वो है हल्दी है, वो रंग है अपना लाल कर लेती है। तो देखो मैंने इस साइड में सभी चीज़ें क्षारीय रखी हुई है, इधर अम्लीय चीज़ें रखी हुई है। मैं नाम बताऊंगा इनके इनके क्या क्या नाम है और ये कैसे क्षारीय है। एक ये चीज़ें लिख रखी हुई मेरी, ये इधर वाली साइड में ये अम्लीय चीज़ें हैं। ये आपका हल्दी पत्रक है और ये है मेरे पास ड्रॉपर। तो सबसे पहले मैं अम्लीय चीज़ों शुरू करता हूँ। नींबू, इसमें जितने भी खट्टे फल होते हैं जिस तरह आपको दिख रहा है, इसमें इस नींबू में अंदर सिट्रिक अम्ल है। ये आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेबोरेटरी से लाया हुआ है। ये आपकी घर में बनी हुई लस्सी है, इस लस्सी में भी आपके लैक्टिक अम्ल होता है। ये तो अम्लीय चीज़ें हो गई। और अब इन पे ये जो मैंने सूचक तैयार किया था आपका, इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा मैं। किस तरह आपकी हल्दी है वो बता सकती है कोई वस्तु क्षारीय है या अम्लीय है। अब मैंने कहा है हल्दी सूचक है। सूचक का मतलब है सूचना देना, यानी कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सूचक हल्दी सूचक पे अब चर्चा चल रही है हमारी, कि सबसे पहले हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं कि हल्दी सूचक है वो किस तरह हमें सूचना देगा। जिस तरह आपकी माता जी ने साबुन से आपके कपड़े धोए होंगे कभी, जिसपे सब्जी गिर गई होगी, तो ये देखिए मैं थोड़ी साबुन को गीला करता हूँ। ये पानी इसके अंदर करिए, ये मैंने इस पे डाला, ये देखो इसका रंग कैसा हो गया। यानी साबुन जिस भी कपड़े पर हल्दी गिरी हुई उसको सूचना देगा। हल्दी सूचना दे रहा है कि साबुन क्या है, अक्षारीय है। अब कह दो जी साबुन की तो दे दी, अब और किसकी अब ये दूसरा
जो आपका है सूचक है वो मैं आपको चुनने का पानी जो क्षारीय होता है, ये सफेदी जिसको बोलते हैं आप घरों में, वो घोली हुई है मेरी इसके अंदर। मैं इसको एक ये क्या होता है, ड्रॉपर होता है, थोड़ा पानी खींच के इसके ऊपर डालता हूँ, तो देखते हैं, देखो इसका रंग भी क्या हो गया, लाल हो जाता है। ये देखो सब बच्चों को दिख रहा होगा, ये लाल रंग हो जाता है। तो यानी ये दोनों दोनों के अंदर क्या है, क्षार है। अब तीसरा है ये आपकी जो आप डेली यूज करते हो, ये क्या है, कोलगेट बोलते हो, टूथपेस्ट बोलते हो इसको। इसमें क्या चीज होती है, अम्ल होता है या सार होता है, देखते हैं। तो मैं तीसरा पत्रक तोड़ा हुआ था, मैं थोड़ा इसमें लगाया मैंने, थोड़ा पानी सॉरी, ये तो इसमें है क्षार, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं। देखो ये भी लाल रंग हो गया इसका भी, आप देख सकते हो। यानी ये सभी क्षारीय चीजों के साथ हल्दी है वो अपना रंग बदल देती है, यानी सूचना देती है कि किसी वस्तु में अगर क्षार है तो हल्दी है उसको सूचित कर देती है कि इस वस्तु के अंदर क्षार है। ये देख रहे हो आप, ड्रॉपर से इसमें पानी डाला, मैंने पानी से साफ कर रहा हूँ ड्रॉपर को पहले में। अब मैं यही परीक्षण जो है आपकी अम्लीय चीजों के साथ कर रहा हूँ, क्षारीय चीजों के साथ आपने देखा है ये रिजल्ट। अब हल्दी का अम्लीय चीजों के साथ सबसे पहले मैं ये आपका तन्नू नाइट्रिक अम्ल मैंने बताया था इसके अंदर है, ये डाला है मैंने। देखो हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तन्नू नाइट्रिक अम्ल का। अब इसके बाद मैं इसको फिर साफ कर लेता हूँ, थोड़ा दही डालता हूँ, एक पत्रक और काटा हुआ मेरा, ये मेरे सारे कैंची से काटे हुए हैं इसके। तो अब मैं थोड़ा दही डाल के देखता हूँ कि दही से कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। यानी एक क्षारीय चीज़ों का, अम्लीय चीज़ों का हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हल्दी सिर्फ है क्षारीय चीज़ों के लिए सूचित करती है। अब तीसरा क्या रह गया था, नींबू। नींबू के लिए एक पत्रक और काटा हुआ मेरा, देखिए थोड़ा सा नींबू है, इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ मैं। अब ये नींबू का रस है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालता हूँ। अभी आप देख रहे हो इसका भी कोई प्रभाव है नहीं पड़ रहा, जैसी थी वैसा ही रंग रह जाता है, ये देखिए। तो ये आपका था हल्दी के लिए सूचना देती है हल्दी हमें सिर्फ क्षारीय चीज़ों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये गुड़हल का पौधा है जो यह अम्लीय और क्षारीय दोनों वस्तुओं के लिए सूचक का काम करता है। अब हम इसको ले जाकर इस फूल को तोड़ लेंगे, देखिए, और इसको ले जाकर हम क्या करें, सूचक तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाल रहे हैं हम। पानी डालने के बाद में ये आपने ट्राईपोड स्टैंड है उसको सेट किया है, और ये आपका क्या है, सेपरेट लैंप है। अब घर में सेपरेट लैंप ना हो तो मिट्टी का तेल भी ले सकते हो, केरोसिन ले सकते हो, और आप इसको जलाओगे इस तरह। ये आपका केरोसिन का या मिट्टी का तेल है या जो डीजल है, घर पे जो भी साधन है गैस है उस पर बना सकते हो आप। अब इसकी फूल की पकड़िया इसके अंदर डालोगे आप। थोड़ी देर इसको गर्म होने दीजिए, पुकड़िया है इनका रंग है बिल्कुल जो है बदल जाएगा, और इसका रंग है वो लाल हो जाएगा, जो आप पानी है इसका, तब आप ये समझना कि सूचक आपका तैयार हो गया है। थोड़ी देर में देखिए इन पकड़ियों का रंग है वो, देखो ये जो आपका जो गुड़हल का सूचक तैयार हुआ है उसका रंग देखो कैसा हो जाता है आपका, ये लाल रंग हो गया है। ट्यूब डी और इसके अंदर ये गुड़हल सूचक है, इसको डाल दिया है, तैयार गुड़हल सूचक अब तैयार हो गया। अब हम इसे अम्लों और क्षारों का परीक्षण करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हमारा गुड़हल सूचक तैयार है, यह हम अम्लीय और क्षारीय चीजों के लिए इसका परीक्षण करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको जिस तरह इसमें तन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल भी बोलते हैं, ये अम्ल है मेरे पास, ये है, मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा।
अब मैं इसको रिंच करूँगा, अब थोड़ा सा साफ करूँगा इसको, क्योंकि इसके अंदर अमल नहीं रहना चाहिए आपका, ये इसमें है, इसके अंदर साफ कर लूँगा इसको। ये ड्रॉपर को बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं क्या लूँगा इसमें, गुडल का सूचक लूँगा। ये क्या है, अमल। अब याद रखना है कि अमलीय चीज़ों को यह क्या कर देगा, देखो लाल कर देता है। गुडल सूचक है वो अमलीय चीज़ों को लाल कर देता है। अब आपको चीज़ अमलीय के लिए क्या है, अक्षार, ये दोनों के लिए सूचक का काम करता है गुडल सूचक। अब अक्षारीय चीज़ों के लिए देखो, ये मैंने इसको दोबारा साफ किया और मैंने बताया था इसमें क्या है आपका चूने का पानी। चूने का पानी क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अब मैंने थोड़ा सा चूने का पानी लिया इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब को फिर पानी के अंदर धोया, इसको फिर ड्रॉपर को। अब मैं फिर इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, गुडल का सूचक। अब इसका रंग हरा हो जाएगा, देखो, यानी क्षारीय चीज़ों के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, और अम्लीय चीज़ों के साथ क्रिया करके ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी इससे हमें पता लग जाता है। क्यों सर आप कहोगे जी सूचक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सूचक की सभी चीज़ों को हमें चेक करने देखना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि सभी चीज़ें क्या होती है, टॉक्सिक या हानिकारक होते हैं उसके अंदर रसायन। अगर चेक कर देखेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम गुडल सूचक का प्रयोग नींबू के लिए करेंगे। नींबू क्या होता है, अम्लीय होता है। देखते हैं क्या यह इसके रंग, नींबू के रंग को क्या है, देखो नींबू निचोड़ रहा हमारे टेस्ट ट्यूब में, तो देखो यह क्या नींबू के रंग को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है क्या, ऐसा करता है, देखते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, नींबू क्या है, अम्लीय होता है। हमें पता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अब हम एक क्षार को ले लेते हैं। भैया आपको मधुमक्खी कई बार कहता है, इसमें क्या है, गुडल सूचक है। और हम अम्लीय चीज़ों के साथ, घर में कोई अम्लीय चीज़ है उसके साथ, जिस तरह नींबू है, नींबू को निचोड़ रहा हूँ मैं इसके अंदर, आप देख रहे हो नींबू का रस इसके अंदर। अगर ये लाल हो जाता है गुडल से, गुडल सूचक से, तो ये अम्लीय चीज़ों की उपस्थिति का पता लगाता है हमारे को, बताइए। तो ये गुडल सूचक है मैं इसमें, और ये देखो ये रंग लाल हो गया आपका, यानी ये क्या है, नींबू में हमें पता है सिट्रिक अम्ल होता है। तो यह अम्लीय चीज़ों की उपस्थिति का पता लगाने का काम करता है। अब मैं एक और देखिए, ये क्या है आपका कोलगेट। इसका मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ घोल, ये पता लगाने के लिए क्या ये क्षारीय है क्या। तो आगे इसका प्रयोग हम करना बता रहे हैं हम आपको। कागज पत्र गुडल का, ऐसे आपका इसका है गुडल का जो आपने रस निकाला था, ये कागज पे लगा दीजिए। गुडल सूचक सारे पर लगाने के बाद ऐसा आपका हो जाता है इस रंग का। फिर हमने क्या कि इसके दो भागों में बांट लिया, अम्लीय और क्षारीय। क्योंकि यहाँ मैं नींबू, नमक, अम्ल, दही, इधर क्षारीय चीज़ें डालकर इनका परीक्षण करूँगा इसका भी रंग बदलता है या नहीं बदलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अम्लीय चीज़ है, नींबू लिखा हुआ मेरा, तो नींबू है, थोड़ा सा इसके ऊपर लगाता हूँ, देखो क्या होता है इसका। तो देखेंगे ये देखो, इसका रंग हल्का हल्का आपको लाल दिख रहा होगा। अब इसके बाद में आपका नमक का अम्ल आता है। ये देखिए मैं इसके अंदर मैंने बताया है कि इस बीकर के अंदर नमक का अम्ल है, शुरू से ही रहता है। तो थोड़ा सा नमक का अम्ल लूँगा मैं, इस पे से लगाऊंगा। ये देखो जैसे नमक का अम्ल लगा रहा हूँ, इसका रंग भी क्या हो रहा है, हल्का हल्का लाल हो रहा है। ये गुडल पत्रक है। अब आप कहो जी अब दही के लिए प्रयोग करिए, तो मैं दही के लिए इसका गुडल पत्रक पर दही डाल रहा हूँ। दही से अगर लाल हो जाए, हम कहेंगे कि दही में भी क्या है, अम्ल है। हल्का हल्का हो रहा है आपका, सभी तीनों चीज़ें थोड़ी जैसे सूखेगी, ये देखिए जैसे सूखती जा रही है, इसका रंग लाल होता जा रहा है। अब अक्षारीय चीज़ों में सबसे पहले है चूने का पानी। पानी थोड़ा सा लेना, नहीं तो क्या है ये पानी चल कर नीचे आ जाता है। ऐसे लगाना है। ये देखो जहाँ जहाँ मैं चूने का पानी लगा रहा हूँ उसका रंग हरा होता जा रहा है, यानी चूने की वस्तुओं के साथ क्या है,
ये सूचक है यानी पत्रक है वो क्या हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। अब चुनने के बाद में किसकी बारी आती है, आपकी साबुन की। साबुन का देखो, साबुन है मेरे पास, ठीक है। साबुन में थोड़ी सी इसको रगड़ लेता हूँ इस पर। देखो मैंने पानी डालकर साबुन पर इसको रगड़ रहा हूँ बार बार। इसका रंग भी आपका देख रहे हो आप, हरा हो रहा है साबुन रगड़ने से। अब और क्या रह गया, नमक का अमल हमने प्रयोग कर दिया, दही भी आ गया, चूने का पानी, साबुन, ये चीज़ें देखो हरा रंग देती है। और नींबू है, अम्लीय चीज़ें वो क्या देती है, हमारे को लाल रंग देती है। जिस तरह मैंने अम्लीय चीज़ों का यहाँ भी प्रयोग करके देखा है, नमक का अमल है, ये सब का रंग अलग हो रहा है, चूने के पानी के साथ इसका रंग अलग होता है। टूथपेस्ट लगा के देखते हैं। तो क्या पता है आपको कि लिटमस पत्र क्या होते हैं? लिटमस पत्र लाइकेनों का रस होता है। लाइकेन कवक और काई से मिलकर बना एक पौधा होता है और लाइकेन खाने का काम भी आता है। लिटमस पत्रों पर अम्लों और क्षारों का प्रभाव है, वो उसका वर्णन करने जा रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सबसे पहले नीला लिटमस है और लाल है। देखिए ये नीला लिटमस नीले रंग का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नीला लिटमस। और ये है लाल लिटमस। लाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब नीले लिटमस पर अम्लों का प्रभाव देखो, मैंने अम्ल बताया था आपको कि एक तो अम्ल ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं अपन, और एक होता है नींबू, और एक होता है दही। अगर पहले मैं अम्ल है उसको लगाता हूँ लिटमस पत्थर पर, अगर इसके अम्ल के प्रभाव से लिटमस पत्थर है नीला और लाल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ नीला लिटमस क्या होता जा रहा है, लाल होता जा रहा है। अब जी आपने तो अम्ल के साथ कर दिया, आप कहोगे जी आप दही के साथ करके दिखाओ। दही में आपको पता है कि फिर वो कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। आप इस प्रयोग को घर पे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको पहले साफ किया, क्या ये ड्रॉपर को पानी से साफ किया है। अब मैं इस पर दही लगा रहा हूँ, थोड़ा दही लगाऊंगा। जैसे दही लगा रहा हूँ ये भी क्या हो जाता है, लाल। ये पहले तो पता लग होना चाहिए कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन ये आते कहाँ से, ये लाइकेन है, लाइकेनों से प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीजें हैं, लिटमस पत्र है, लाइकेनों का रस होता है। लाइकेन क्या होता है, कवक, और क्या होता है फंगई जिसको बोलते हैं अपन, दोनों का फंगस, दोनों का मिलकर एक पौधा होता है, उससे ही रस प्राप्त किया जाता है। ये कई देशों में खाया भी जाता है। अब हम दही कर दिया, आप कहोगे जी सर जी अब आप एक अमल और करके दिखाओ, तो अपन नींबू ले लेते हैं। नींबू है, इसको नींबू रगड़ता हूँ मैं इस पर, अगर ये लाल हो जाएगा तो ये देखो ये भी, यानी जिन चीजों में अमल होगा वह नीले लिटमस को लाल कर देगा, लेकिन अक्षारीय चीजों का यानी अक्षारीय चीजों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर अब मैं अक्षारीय चीज थी आपका चूने का पानी, एक आपको करके दिखाता हूँ। चूने का पानी देता हूँ मैं इस पर, क्या कोई प्रभाव होता है क्या, देखते हैं। बार बार इसको साफ इसलिए कर रहा हूँ कि कोई, देखो ये देखो क्षारीय चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता, नीला लिटमस नीला ही रहता है, ये देख रहे हो आप। जबकि अम्लीय चीजों से यह क्या हो गया, लाल हो गया। अब बारी आ गई लाल लिटमस की, यानी हमें अम्लीय चीजों के परीक्षण करना हो तो नीले लिटमस के ऊपर अम्लीय चीज डालेंगे और वो लाल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगी, वो क्या है, वो अम्लीय है। अब मैं क्षारीय चीजों के लिए क्या कर रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ। क्षारीय चीजों के लिए एक अलग चीज बनी है, इसके जैसी है, वो क्या है, लाल लिटमस पत्थर। अब लाल लिटमस पत्थर है, इसके ऊपर मैं अगर लाल है क्षारीय चीज डालने पर सबसे पहले जो चूने का पानी होता है, ये देखो मैंने बताया सफेदी डाल के मैंने चूने का पानी तैयार किया हुआ है। नीचे अगर आपने इसको दो तीन देखो, ये देखो तो देखो ये सफेदी उठ रही है, इस सफेदी का पानी है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा पानी है इसका इस ड्रॉपर की मदद से इसके ऊपर डालूंगा। और अगर ये नीला हो जाए लाल तो ये क्या होगी, अक्षारीय होगी। आप कहोगे सर एक के लिए करके दिखाया, आप कोई और के लिए भी करके दिखाओ। तो मैं अब साबुन लेता हूँ, और साबुन के लिए
मैं परीक्षण करके दिखाता हूँ आपको। ये आपकी साबुन है, ये थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर, थोड़ा सा एक बूंद पानी डाल दिया और अब मैं इसके ऊपर रगड़ता हूँ इसको। देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर रगड़ा, ये भी क्या हो गया, क्षारीय है इसका, क्योंकि लाल से नीला, यानी जो भी क्षारीय चीज होगी वह लाल लिटमस को क्या कर देगी, नीला कर देगी। अब हम कुछ चीजें और क्या रह गई आपकी, देखो क्षार में टूथपेस्ट है, उसके लिए प्रयोग करके देख सकते हो आप। देखिए मैं थोड़ी सी क्षारीय चीज पे लगा रहा हूँ, ये क्या हो गया, नीले से किस में बदल गया, लाल में बदल गया। यानी लाल लिटमस है अक्षारीय चीजों से नीला हो जाता है, लेकिन लाल लिटमस पर अम्लीय चीजों का प्रभाव। अब देख लेते हैं, उल्टा भी देख लेते हैं उसका होता है क्या। तो देखिए अम्लीय चीज मैंने बताई थी आपको कि ये है आपका नमक का अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इस पर लगाऊं और इसका रंग बदलता है तो हम कह दें देखो रंग नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अक्षारीय चीजों का लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस तरह नीले लिटमस पर इसका नहीं पड़ रहा था। बताओ नीले लिटमस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा था थोड़ी देर पहले, अक्षारीय चीजों का। अम्लीय चीजों को नीला लिटमस लाल कर देता है। ये था आपका। अब हम क्या करेंगे, अगला आप जो भाग आता है आपका, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जिसमें छपे हैं, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। तो मैं उदासीनीकरण क्रिया करवा रहा हूँ आपको। हम अब उदासीनीकरण क्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो इस पार्ट में पढ़ा है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। कि जिस तरह मधुमक्खी काट लेती है मान लो, उसके अंदर ये अम्ल होता है, और आपकी माता जी है वो आपको टूथपेस्ट लगाती है, उसके अंदर क्षार होता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। जैसे ये देखो ये अम्ल है, मैं इसके अंदर अम्ल के अंदर थोड़ा क्षार डालूंगा तो ये क्षार है। क्षार क्या बनाया था, चूने का पानी। ये दोनों क्रिया करेंगे, बुलबुले उठ रहे हैं थोड़े से, अब दिख नहीं रहे क्यों। और ये आपको सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो दोनों मिलकर अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो गई है, तो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। इसका प्रयोग है दैनिक जीवन में। जो आपके पेट में अंदर तेजाब बनता है तो ये बन गया, तो डॉक्टर क्या कर देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी क्षार देता है, ताकि क्या है आपके पेट की तेजाब है वो निष्क्रिय हो जाए। इसी तरह किसान के खेत में अम्लीयता बढ़ जाती है, ये मान लो अम्ल बढ़ गया, तो डॉक्टर है कृषि वैज्ञानिक है उसको अक्षारीय चीज यानी जिप्सम मिलाने की सलाह देता है। तो इसी प्रकार अगर किसान के खेत में अक्षारीयता बढ़ गई है तो कृषि वैज्ञानिक है जो रेडियो है वो उसको कहता है कि ढैंचा बो, यानी हरी फसल, वो हरी फसल में क्या होता है, अम्लीयता होती है और भूमि की पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, पीएच मान बढ़ जाता है। और अब बताता हूँ, आपके पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इनो है डॉक्टर देता है, वो इसीलिए देता है कि कई बार आपको खट्टी डकारी आती है तो अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए, उदासीन करने के लिए आपको क्या देता है, ये मान लीजिए आपके पेट में अम्ल बन गया तो वो ये चीज देगा आपको डॉक्टर, अक्षार, ताकि आपके पेट की जो है अम्लीयता दूर हो जाए। आपसे प्रश्न पूछे थे शुरुआत में कि नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वह नींबू में जो सिट्रिक अम्ल होता है उसके कारण होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है साबुन, तो साबुन में क्या होता है, क्षार होता है, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसके कारण साबुन है वो कड़वी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मधुमक्खी के काटने पर हम अक्षारीय चीज़ का लेपन क्यों करते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है उसके डंक में अम्ल पाया जाता है, तो उसको जो डंक के जो अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम उस पर अक्षारीय चीज़ का लेपन करते हैं। इसके बाद में हमारा था कि किसान को अगर भूमि अम्लीय है तो कृषि वैज्ञानिक है उसमें जिप्सम मिलाने की सलाह देता है, ताकि भूमि की अम्लीयता को है उसको निष्क्रिय है किया जा सके, क्योंकि जो जिप्सम होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर भूमि क्षारीय हो तो कृषि वैज्ञानिक जो है
किसान को अम्लीय चीज़ मिलाने की सलाह देता है, जैसे जीवाश्म खाद है और हरी खाद है जो क्षारीय प्रवृत्ति की अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। आगे एसिड बोलते हैं हम, जो बन जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मरीज़ को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो लेने की सलाह देता है। यह भी जो है अक्षारिक प्रवृत्ति का होता है जो पेट के तेजाब को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न था कि हल्दी है, हल्दी का दाग लग जाता है कपड़े पर, तो हम उस पर अगर साबुन लगाते हैं तो वह लाल रंग की हो जाता है, जो दाग है वो। उसका कारण यह बताया गया था कि जो क्षारीयता को सूचित करती है हल्दी है, क्षारीय वस्तु जब भी हल्दी पर लगाई जाएगी तो वह उसका रंग लाल कर देगी। तो यह हल्दी है वो सूचक है किसकी? क्षारीयता की। अब हम पढ़े गए जो पाठ है उसमें से कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं आपसे अभ्यास में, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थों का स्वाद खालिस्तान की उपस्थिति की वजह से होता है। ए ऑप्शन है आपका अम्ल, बी है क्षारक, सी है लवण और डी है कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता की प्रकृति बताने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए अम्ल, बी क्षारक, सी लवण और डी सूचक। यदि दही में नीला लिटमस पत्थर डुबोया जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि दही में नीला लिटमस पत्थर डुबोया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? ए नीला, बी लाल, सी काला, डी सफ़ेद। अगला प्रश्न नंबर 4, ऐसे विलयन जो नीले या लाल लिटमस पत्थर का रंग परिवर्तित नहीं करते क्या कहलाते हैं? ए अम्लीय, बी अक्षारीय, सी उदासीन, डी लवण। लास्ट 5वां प्रश्न है, अम्ल प्लस अक्षारक, तीर का निशान लगा के खालिस्तान प्लस जल, उपरोक्त अभिक्रिया में खालिस्तान पर क्या आएगा? ए अम्ल, बी क्षारक, सी लवण, डी उदासीन।